आजम खान को रामपुर की सेशंस कोर्ट से एक झटका लगा है। आजम खान के दोषी ठहराए जाने के आदेश पर रोक लगाने की स्टे एप्लीकेशन को खारिज कर दिया गया है। जो उन्हें दोषी ठहराया गया था, उस आदेश पर रोक लगाने की जो स्टे एप्लीकेशन थी, उसे अब खारिज करके आजम खान की अयोग्यता को बरकरार रखा गया है। यानी आजम खान जो हैं वो किसी भी तरह के चुनाव लड़ने के लिए अभी अयोग्य हैं। आजम खान को दोषी ठहराने के आदेश पर जो है वो रोक है। आपको बता दें कि भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान को रामपुर कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है, जिस पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि सेशंस कोर्ट आज ही आजम खान को सजा मुक्त करने की अपील पर सुनवाई करे और फैसला भी दे। आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता भी रद्द हो गई और उनके पारंपरिक रामपुर सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया। आज के फैसले के बाद चुनाव आयोग किसी तरह की अधिसूचना जारी कर सकता है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी रवीश रंजन इस पर और जानकारी के लिए। तो रामपुर सेशंस कोर्ट से आजम खान को एक झटका लगा है रवीश, और जो भी उम्मीद थी वो खत्म हो गई है और अब जल्दी ही शायद इसके बारे में कुछ ऐलान भी करेगा अब जो इलेक्शन कमीशन है। जी बिल्कुल नगमा, आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि आजम खान की जो अयोग्यता पर फैसला आना था, जो स्टे एप्लीकेशन डाली थी, वो खारिज कर दिया गया है। और आकाश सक्सेना हमारे साथ में हैं, जिन्होंने आजम खान के खिलाफ ये पूरा केस लड़ा था और इन्हीं के याचिका पर जो है आजम खान को सजा हुई थी। आकाश जी, आज जो कोर्ट में दलील रखी गई, क्या क्या दलील रखी गई और आप लोगों की क्या मांग थी? देखिए, शुरू से ही सुबह जब बहस शुरू हुई थी तब उन लोगों ने शुरुआत ही झूठ से की थी। उन लोगों ने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जो कल एप्लीकेशन लगाई है उसमें उन लोगों ने कहा था कि हमने कन्वेक्शन पे स्टे के लिए उसमें एप्लीकेशन लगाई है जिसमें 15 तारीख पड़ी है, जबकि वो पूरी तरीके से गलत था। हमने ये बात सुबह वहाँ पक्ष अपना रखा और दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद कोर्ट ने जो आज ऑर्डर किया है, उनकी जो अपील को खारिज किया है, हम उसका स्वागत करते हैं और हमें विश्वास था कि सत्य की जीत होगी और सत्य की जीत हुई। तो ये माना जाए कि रामपुर के सदर सीट पर दोबारा चुनाव जो है वो होंगे, अब उसका रास्ता साफ हो गया। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कल चूंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे नोटिफिकेशन को 1 दिन के लिए डिले किया था, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो नोटिफिकेशन कल जारी होना चाहिए। बाकी जो तकनीकी चीजें हैं उसमें ये राय लेंगे और जैसा भी होगा। तो एक बार फिर से आप चुनाव लड़ेंगे? पार्टी का जो निर्णय होगा, पार्टी का जो भी फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा और स्वागत करेंगे। निश्चित तौर पर नगमा, आज तकरीबन 12 बजे ये सुनवाई शुरू हुई थी। दोनों पक्षों के वकील जो है उन्होंने अपने अपनी जो तर्क हैं वो कोर्ट के सामने रखा। आजम खान के वकील का बार बार ये कहना था कि जो हेट स्पीच के मामले में जो अप्रैल में हेट स्पीच एक जगह पर दिया था चुनाव में, उसमें उनका ये तर्क था कि जो सीडी पेश की गई है उस सीडी के साथ में छेड़छाड़ की गई है। और बार बार उन्होंने यही कहा कि जो सीडी है वो ठीक नहीं है, वो फर्जी है। लेकिन जो दूसरे पक्ष के वकील थे, उनका ये कहना था कि बात इस बात की हो रही है कि हेट स्पीच दिया कि नहीं आजम खान ने, चर्चा इस पर हो रही है, ये पूरी याचिका जो है वो इस पर लगी हुई है। उनका ये भी कहना था कि इस पूरे मामले पर आजम खान की तरफ से कहीं नहीं कहा गया कि उन्होंने जो बात कही वो गलत कही। तो इसी आज पक्ष विपक्ष दोनों में बहस हुई और तकरीबन 3 घंटे तक ये बहस चली और उसके बाद में 2 बजे जो है वो न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रखा और अभी थोड़ी देर पहले जो है वो स्टे जो एप्लीकेशन है वो आजम खान की खारिज कर दी गई है। अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि कल जो है वो चुनाव आयोग चुनाव की तारीख की घोषणा कर सकता है और अब रामपुर में जो चुनाव है उसका जो रास्ता है वो अब साफ हो गया। तो निश्चित तौर पर आजम खान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और उनको अयोग्य जो ठहराने का फैसला था और उस पर जो स्टे लगाने की याचिका थी उसको अब जो है वो खारिज कर दिया गया है। जी नगमा। जी, धन्यवाद आपका रवीश रंजन शुक्ला।